हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमने पिछली वीडियो में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी और आज हम उन डेफिनेशन के बेस पर ही कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो अब हमारी ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखा है और एक बी मैट्रिक्स दे रखा है, तो यहाँ पर आपको ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है। एंड वेरीफाई दैट ए बी का जो ट्रांसपोज है वो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज के बराबर है, ये भी आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ए बी के ट्रांसपोज को फाइंड करने के लिए ए बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपके पास ये मैट्रिक्स है 3 1 2 4 1 0। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और एक बी मैट्रिक्स दे रखा है आपको 2 1 1 2 2 4। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/2 है और बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/3 है। तो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो देख लीजिए बराबर है, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो ए बी निकालो आप। तो ए लिखो 3 1 2 4 1 0 और बी मैट्रिक्स लिख लो आप 2 1 1 2 2 4। तो अब ए मैट्रिक्स, ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये आपका बी मैट्रिक्स है। तो ए मैट्रिक्स में आप फर्स्ट रो लीजिए और बी मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम लीजिए और उनकी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? ये आपकी फर्स्ट रो है, मैं करके बताता हूं यहाँ पर ही। ये आपकी फर्स्ट रो है और ये आपकी फर्स्ट कॉलम है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे? 3 की 2 से करोगे, 6 4 की 1 से करोगे तो 4, प्लस लगाना है बीच में, तो 6 और 4 10, तो आपको मिल गया 10। ठीक है, और अब इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस सेकंड कॉलम से करो। तो कर लो, मैं यहीं पे बता देता हूँ। 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 3 और 4 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 8, ये हो जाएगा आपका 11। ठीक है, अब इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस थर्ड कॉलम से करो, तो कर लो आप। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 6 आ जाएगा और 4 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 16। 16 और 6 कितने होते हैं? 22। ठीक है, अब आपने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम से कर ली, सेकंड कॉलम से कर ली और थर्ड कॉलम से कर ली। अब क्या करोगे कि इस मैट्रिक्स में आप सेकंड रो लोगे और सेकंड रो की मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम से करोगे, फिर इस सेकंड कॉलम से करोगे, फिर इस थर्ड कॉलम से करोगे। तो कर लो, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1, बीच में प्लस लगाना है, आपको याद रखना है। 2 और 1 को जोड़ा तो 3 आ गया। ठीक है, अब इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस सेकंड कॉलम से करो, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1, प्लस लगाया और 1 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो 2 आ गया, ये हो गया 3। ठीक है, अब इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई इस थर्ड कॉलम से करो, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 2, प्लस लगाया, 1 की मल्टीप्लाई 4 से करी आपने तो 4, तो ये आ गया आपका 6। ठीक है, इन्हें मैं मिटा देता हूं। अब इस थर्ड रो की मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम से करोगे, फिर सेकंड कॉलम से करोगे, फिर थर्ड कॉलम से करोगे। तो पहले फर्स्ट कॉलम से कर लेते हैं। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 4, प्लस लगाओ, 0 की मल्टीप्लाई 1 से तो 0। ठीक है, ये आ गया 4। अब यहाँ पर आ गया 4 और अब इस थर्ड रो की मल्टीप्लाई इस सेकंड कॉलम से करो, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करी 2, 0 की मल्टीप्लाई 2 से करी 0, तो ये आ गया 2। ठीक है, अब इस थर्ड रो की मल्टीप्लाई इस थर्ड कॉलम से करो, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 और 0 की मल्टीप्लाई 4 से 0, तो ये आ गया 4। तो आपको ए बी मैट्रिक्स मिल गया। ठीक है, और मैं एक बात और बता देता हूँ, ए का ऑर्डर कितना 3/2 और बी का ऑर्डर कितना है 2/3 है। तो ए बी का जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3/3 ऑर्डर का मिलेगा, यहाँ से आपको पहचान कर लेना है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो अब आपको ए बी का ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ए बी का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे
कि रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दोगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो ए बी का ट्रांसपोज मिलेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है और ये आपकी थर्ड रो है। ठीक है, तो इनको कॉलम्स बना लीजिए। तो ये हो जाएगा 10 11 22 3 3 6 4 2 4। ठीक है, तो आपको मिल गया ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज तो आपने निकाल लिया। अब आपको ये प्रूव करना है। ठीक है, और इसको प्रूव करने के लिए आपको ए बी का ट्रांसपोज यहाँ से आपको निकल गया, यहाँ आपने निकाल लिया। अब आपको बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज निकाल लेना है, फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अब पहले यहाँ पर बी का ट्रांसपोज निकाल लो। रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर दोगे तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो उसका ट्रांसपोज मिलेगा। ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है। इसको कॉलम बना लीजिए और कुछ मत करो। तो 2 1 2 और ये आपकी सेकंड रो है तो इसको सेकंड कॉलम बना लो 1 2 4। ठीक है, तो ये बी का क्या मिल गया? ट्रांसपोज मिल गया। अब आपको ए का भी ट्रांसपोज निकालना है, तो कैसे निकालोगे? यहाँ पर निकाल लेता हूँ ए का ट्रांसपोज। तो ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है। तो इनको कॉलम्स बना लीजिए। ठीक है, 3 4 ये आपका फर्स्ट कॉलम हो गया, 1 और 1 ये आपकी सेकंड रो है तो इसको आप सेकंड कॉलम बना लीजिए। ठीक है, ये आपकी थर्ड रो है तो इसको थर्ड कॉलम बना लीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो अब इसका आप ऑर्डर लिख लीजिए पहले। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आप देखो बी का जो ट्रांसपोज है और ए का ट्रांसपोज, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बी का जो ट्रांसपोज है इसमें आप नंबर ऑफ कॉलम देखो 2 है और इसमें नंबर ऑफ रो देख लो 2 है, तो दोनों बराबर हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। ठीक है, वैसे पॉसिबल ही है क्योंकि आपको वेरीफाई करना है तो ये सब डिफाइंड के लिए कंडीशन है। ठीक है, तो आप बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, सबसे पहले आप जो बी का ट्रांसपोज है इस मैट्रिक्स को लिख लीजिए आप 2 1 2 1 2 4 और ए का जो ट्रांसपोज है इसको लिख लो आप 3 4 1 1 2 0। अब मैं यहाँ से आपको ये भी बता देता हूँ, जो मैट्रिक्स मिलेगा वो आपको 3/3 ऑर्डर का मिलेगा। ठीक है, तो कैसे अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ मैं। अब ये आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है और इस मैट्रिक्स में आप ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस सेकंड कॉलम से करो, सॉरी इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम से करो। ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई 3 से करी 6 प्लस लगाओ, 4 की मल्टीप्लाई 1 से करी 4, तो ये आपको मिल गया 10। ठीक है, अब इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस सेकंड कॉलम से करो, तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करी, इसको मिटा देता हूं, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 2 प्लस लगाया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो 1, ये आपको मिला 3। ठीक है, अब इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस थर्ड कॉलम से करो, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 4 प्लस लगाओ, 1 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0, तो ये आ गया 4। ठीक है, तो आपने फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम से भी कर ली, सेकंड कॉलम से भी कर ली और थर्ड कॉलम से भी कर ली। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में आप सेकंड रो लीजिए और इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम से करो, इस सेकंड कॉलम से करो और इस थर्ड कॉलम से करो। तो कैसे करेंगे? इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम से करो, तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से 3 प्लस लगाओ, 2 की मल्टीप्लाई 4 से, तो ये हो गया 8 और ये हो गया आपका 11। ठीक है, अब इस सेकंड रो की मल्टीप्लाई इस सेकंड कॉलम से करो, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, तो ये हो गया 3। ठीक है, अब आपने सेकंड रो की मल्टीप्लाई इस वाले मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम से कर ली, सेकंड कॉलम से कर ली, अब आपको थर्ड कॉलम से करनी है, तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 2 प्लस लगाओगे, 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0, तो 2 की मल्टीप्लाई आपने 1 से करी तो आपको मिल गया ये 2। ठीक है, अब इस थर्ड रो की मल्टीप्लाई इस फर्स्ट कॉलम से करोगे,
इस सेकंड कॉलम से, फिर इस थर्ड कॉलम से। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 6 प्लस लगाओ, 4 की मल्टीप्लाई 4 से करो 16, तो ये आपका आ गया 22। ठीक है, अब इस थर्ड रो की मल्टीप्लाई इस सेकंड कॉलम से करो। 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 2 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4, तो ये आ गया आपका 6। ठीक है, अब इस थर्ड रो की मल्टीप्लाई इस थर्ड कॉलम से कर लो। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करी 4 प्लस लगाओ, 4 की मल्टीप्लाई 0 से करी 0, तो ये आपका आ गया 4। ठीक है, अब ये मैट्रिक्स किसके बराबर है? इसके बराबर है, देख लो आप। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो ए बी का ट्रांसपोज के बराबर है। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके बराबर है? ए बी के ट्रांसपोज के बराबर है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना था? प्रूव करना था। ठीक है, ये हमारे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। आपने ए बी का ट्रांसपोज भी निकाल लिया और आपने ये भी प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इफ ए बी एनी मैट्रिक्स सो दैट ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक है, तो थोड़ा इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है, तो ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपको प्रूव करना है। और ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है ये आपको प्रूव करके दिखाना, मतलब ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे? इफ ए बी एनी मैट्रिक्स, ठीक है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो आप इसका ट्रांसपोज करो और इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको यही मिलना चाहिए। तो आप कैसे कह दोगे कि ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है। ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे तो इसको आप अलग अलग कर सकते हो, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो इसको कर लीजिए आप, ए का ट्रांसपोज प्लस और ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये ए का ट्रांसपोज ऐसे रहेगा। अब आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है, यहाँ पर लिखता हूं मैं प्रॉपर्टी। ये पहली प्रॉपर्टी तो आपने ये यूज कर ली, ए प्लस बी का ट्रांसपोज करा तो ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। सेकंड प्रॉपर्टी ये यूज हो रही है, ए का ट्रांसपोज कर रहे हो फिर इसका ट्रांसपोज कर रहे हो तो आपको ए मिलेगा। ठीक है, तो इसको लिख देता हूं मैं ए। ठीक है, तो आपको ए किसके बराबर मिला? इसको आप लिख सकते हो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, आगे पीछे लिख लोगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, बात एक ही है। तो ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है और इसका ट्रांसपोज, तो आपको क्या मिला? यही मिल गया। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती थी कि ए का, आपके पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करते हो तो आपको ए मैट्रिक्स मिल जाता है। तो आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसका आपने ट्रांसपोज करा तो आपको यही मिल गया। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हेंस ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपको यह भी प्रूव करना है कि ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कर लेते हैं। अब ए माइनस ए का ट्रांसपोज करो तो कर लो, ए का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा और ए का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, ये तो ए का ट्रांसपोज ऐसे रहेगा। अब आपने ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, ए का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, तो आपको ए मिलेगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं ए। जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज। तो ये किसके बराबर मिला आपको? इसके बराबर मिला। ठीक है, पर विथ निगेटिव साइन मिला। ठीक है, अब आपने इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन बता देता हूं कि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर रहे हो। ठीक है, और आपको क्या मिलता है? माइनस ए मिलता है, यहाँ पर ए मैट्रिक्स मिल जाता है और विथ निगेटिव साइन मिलता है। तो ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर रहे हो तो ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कर रहे हो तो आपको यही वाला मैट्रिक्स मिला है पर विथ नेगेटिव साइन मिला है। ठीक है,
तो आप लिख सकते हो कि हैंस ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये हमारे इस प्रॉब्लम का क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। आपने दोनों ही प्रूव करके दिखा दिया कि ए कोई मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और ए माइनस ए का जो ट्रांसपोज है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब हम और प्रॉब्लम लेते हैं। अब हम ये नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। सो डेट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक इफ आइदर ए इज सिमेट्रिक, या करके दे रखा है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। ये कहना क्या चाहती है कि आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है और वो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, तो आपको ये प्रूव करना है कि ए का स्क्वायर करोगे तो वो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलना चाहिए, तो ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, और ये आपको गिवन है इतना। तो कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को हम, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सबसे पहले हम ये लेंगे कि ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर करोगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आना चाहिए। फिर बाद में हम ए को लेंगे कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फिर इसको यही प्रूव करेंगे। ठीक है, तो अब आप ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करो। पहले रुक जाओ, जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए आएगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करो तो इसको लिख सकते हो ए इंटू ए। ठीक है, अब इसे आप तभी लिख सकते हो जब ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ए, और यहाँ पर लिख देता हूं मैं प्रॉपर्टी, ए और बी दो मैट्रिक्स है, इनका ट्रांसपोज कर रहे हो तो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज हो जाता है, इसे रिवर्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो दोनों मैट्रिक्स सेम है, तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज लिख लो। ए का ट्रांसपोज ये दे रखा ए के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का जब आपने ट्रांसपोज करा तो आपको ए स्क्वायर मिला, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि हेंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए स्क्वायर कैसा मैट्रिक्स है आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपको ये भी प्रूव करना है कि जब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये आपको प्रूव करना है। इतना तो आपने प्रूव कर दिया। ठीक है, अब आप लिख सकते हो एंड करके कि ए इज, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसका ए का ट्रांसपोज करोगे तो माइनस ए मिलेगा। ठीक है, अब ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करो तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर दे रखा है, ये भी माइनस ए के बराबर दे रखा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करा तो आपको क्या मिला, आपको माइनस ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करा तो आपको ए स्क्वायर मिला, और इसको भी मैं ब्रैकेट में मतलब बॉक्स में बंद कर देता हूं। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो कि हेंस ए स्क्वायर इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करोगे तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलना चाहिए, ये प्रूव करना है। और जब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करोगे तो आपको ए स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, तो वो भी क्या होगा आपका, सॉरी ये आपका क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, ए स्क्वायर कैसा मिला आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिला। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही तो मिला आपको ये। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। अब हम ये नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। इफ ए इज सिमेट्रिक, ब्रैकेट में दे रखा है स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मतलब है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है। तो आपको ये शो करना है कि बी का जो ट्रांसपोज है इनटू ए बी,
ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब ये सिमेट्रिक भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले आपको ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर चलना है, ठीक है। तो अब जब बी का ट्रांसपोज इंटू बी का जब ट्रांसपोज करोगे तो देखेंगे क्या मिलेगा आपको, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। और जब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर चलोगे तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। तो कैसे इस प्रॉब्लम को हम करेंगे, तो इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन देखते हैं अब, ठीक है। तो इफ पहले हम ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर चलते हैं, ठीक है। ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ट्रांसपोज ए के बराबर आता है, ठीक है। यही तो इसकी डेफिनेशन है। चलो, तो अब आप क्या करोगे, बी का ट्रांसपोज और इंटू ए बी इसका ट्रांसपोज करो। कैसे करोगे? अब आपने यहाँ पर एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ए बी का ट्रांसपोज करते हो तो क्या मिलता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज मिलता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसको आप ए मैट्रिक्स मान लीजिए और इसको आप बी मैट्रिक्स मान लीजिए, ठीक है। तो कैसे करोगे, ये आपका ए है तो इसको पहले लिखोगे ए बी का ट्रांसपोज, ठीक है। और ये जो है आपका ये ए मैट्रिक्स है, इसको आपने मान लिया ए मैट्रिक्स, इसको पहले लिखोगे और ट्रांसपोज करके लिखोगे, इसको बाद में करके लिखोगे, ठीक है। अब आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है, ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो ये मिलेगा। तो लिख लीजिए बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है। तो अब आप बी का ट्रांसपोज आपका ऐसे रहेगा, ए का ट्रांसपोज की वैल्यू ए दे रखी है इंटू बी का ट्रांसपोज, ठीक है। ठीक है, अरे सॉरी ये बी का ट्रांसपोज आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब बी का ट्रांसपोज करोगे तो आपको बी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बी ट्रांसपोज है ना, और इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको बी मिल जाएगा, ठीक है, ये बी आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पर तो इसको लिख सकते हो बी डैश इंटू ए बी, बिल्कुल लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी का ट्रांसपोज। ये तीनों मैट्रिक्स क्या है, इस तरीके से हैं जिस तरीके से इन तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। मैंने बताया था आपको कि ए बी सी आपके पास तीन मैट्रिक्स हैं, आप ए बी का ए और बी इसका मल्टीप्लिकेशन पहले निकाल लो या बी सी का पहले करके निकाल लो। इसको आप क्या लिखते हो, ए बी सी या फिर ए बी सी, इस तरीके से निकालते हो ना आप, कि पहले बी सी का कर लो फिर बाद में ए का कर लोगे मल्टीप्लिकेशन, या फिर ऐसा कर लो कि ए बी का पहले करोगे तो बाद में सी का कर लोगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर है। तो आप लिख सकते हो कि हैंस बी डैश बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी इज कैसा मैट्रिक्स आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। समझ में आया होगा आपके। अब हम आपने ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिया था, अब आप ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लोगे तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। अब कैसे मिलेगा, यहाँ पर आप कर लेंगे, यहाँ पर हम, ठीक है। मैं यहाँ पर यहीं पर ही करके बता देता हूं, एंड करके कि इफ एक ऐसा मैट्रिक्स ले रहे हो आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हो, ठीक है। जब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहे हो तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर होता है, ये आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। अब देख लेते हैं बी का ट्रांसपोज और ए बी का ट्रांसपोज कर लो। तो यहाँ पर ए बी का ट्रांसपोज पहले आ जाएगा इनटू बी का ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो, जब ए बी का ट्रांसपोज करते हो तो आपको क्या मिलेगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ये आ गया बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, और बी का ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज कर रहे हो, बी का ट्रांसपोज करा फिर बी का ट्रांसपोज करा तो बी मिल गया। यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो कि ए का ट्रांसपोज कर रहे हो फिर इसका ट्रांसपोज तो ए आता है, यहाँ पर भी लिख लो प्रॉपर्टी,
ठीक है, अब देख लेते हैं। तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर है, ठीक है, और ये आपका बी रहेगा। ठीक है, तो माइनस आप बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये आपका हो गया बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिला आपको, माइनस बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी मिला। तो आप लिख सकते हो कि हैंस बी का ट्रांसपोज और ए बी कैसा मैट्रिक्स है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस हम इतने ही रहने देते हैं, और कल की अगली वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है।